अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक कोड लिखना है जिसमें हम 89C51 और स्टेपर मोटर को कनेक्ट करेंगे और उसको चलाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेपर मोटर होती क्या है हमें ये पता होना चाहिए। स्टेपर मोटर भी आम जैसी हमारी मोटरें होती हैं उसी तरह की मोटर है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे काम करती है, उसी के प्रिंसिपल पे। इसमें मल्टीपल कॉइल्स लगी होती हैं जिसमें हम इसको डिफरेंट टाइप ऑफ एसी और डीसी करंट देते हैं। ये एक हमारे पास तस्वीर है जिससे हम इसको समझ सकते हैं। क्योंकि जो हमारे पास रेगुलर मोटर होती है वो कंटिन्यूस होती है, उसमें स्मूथ रोटेशन होती है, जबकि इसमें डिस्क्रीटनेस होती है। और इसमें जो हमारे पास स्टेप होते हैं वो इंक्रीमेंटल होते हैं, यानी कि इंक्रीमेंट होता रहता है और हमें प्रिसाइजनेस मिलती है स्टेप्स में। प्रिसीजन की वजह से इसमें जो है ना इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फैक्ट्री वगैरह में। तो देखते हैं सबसे पहले इसका कोड। तो सबसे पहले हम इसका कोड कील में कैसे लिखेंगे, उसमें सबसे पहले हम जब कील को ओपन करेंगे तो हम प्रोजेक्ट में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे और उसमें सिंपली अपने प्रोजेक्ट का नाम इंटर करेंगे न्यू फोल्डर में, तो ओपन हो जाएगा प्रोजेक्ट। उसके बाद हम न्यू फाइल पे आएंगे और एक न्यू फाइल ओपन कर लेंगे। ये जैसे एक ओपन करी है हमने text1 की फाइल, इसको भी हम ज़रूरत नहीं है, इसको कट कर देते हैं। उसके बाद सिंपली हम अपना कोड लिखेंगे। इस कोड में हमने सिंपली ओरिजिन स्टार्ट किया है, ओरिजिन 0H है हमारे पास, और उसके बाद हमने लेबल दिया है n का। उसके बाद हमने कमांड दी है मूव अकोमोडेटर के अंदर हमने ये डेटा करना है 0C हेक्स। सेकंड स्टेप में हमने फिर जो अकोमोडेटर था वही डेटा हमने पोर्ट 2 में मूव कर दिया। उसके बाद हमने एक और डिले किया। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, मूव अकोमोडेटर में हमने 06 हेक्स को दोबारा ऐड किया, मूव किया बल्कि, और फिर उसी डेटा को हमने अकोमोडेटर को हमने पोर्ट 2 में मूव कर दिया। उसके बाद फिर हमने डिले दिया, एक और डिले। नेक्स्ट स्टेप में हमने फिर अकोमोडेटर में नया डेटा मूव किया 03 हेक्स, और फिर अगले स्टेप में हमने इसको भी पोर्ट 2 में मूव कर दिया। फिर हमने एक और डिले दिया, फिर हमने मूव किया अकोमोडेटर में 09 हेक्स। उसके बाद हमने इस अकोमोडेटर डेटा को भी मूव कर दिया पोर्ट 2 में। फिर हमने एक और डिले किया और फिर हमने शॉर्ट जंप किया n के ऊपर जो हमने यहाँ पे लेबल दिया होता। उसके बाद हमने एक और कमांड लिखी डिले के लिए कि जब डिले होगा तो सब रूटीन हमारे पास क्या चलेगी। तो उसमें हमने सबसे पहले मूव R0 में 0FF हेक्स किया, फिर मूव R1 में 0FF हेक्स किया, और उसके बाद हमने R2 में भी मूव किया 0FF हेक्स। उसके बाद हमने फिर 3 लेबल दिए। हेयर 1 लेबल में हमने किया जी डिक्रीमेंट जंप नॉट 0 की कमांड यूज़ की R0 के लिए, और हेयर 2 में भी हमने R1 के लिए यूज़ की, हेयर 3 में हमने R2 के लिए यूज़ की। उसके बाद दोबारा रिटर्न हो गया, एंड हो गया। अब इसकी वर्किंग कैसे होगी कि ओरिजिन से प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ठीक है, मूव कराएगा अकोमोडेटर के अंदर 0C हेक्स को और अकोमोडेटर को मूव कर देगा पोर्ट 2 में। उसके बाद अगले स्टेप में एक और डिले चलाएगा। एक और डिले में क्या होगा कि जैसे ही एक और डिले वाली कमांड चलेगी तो ये डिले पे आ जाएगा लेवल पे। क्या करेगा, 3 स्टेप करेगा। मूव R0 में करेगा 0FF हेक्स को, फिर R1 में मूव कराएगा ये 0FF हेक्स को, और फिर मूव कराएगा R2 में 0FF हेक्स को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास लेबल शुरू हो जाते हैं। लेबल में क्या करेगा, अब हेयर 1 हमारे पास लेबल है, ठीक है। इस स्टेप पे आया तो उसने क्या किया, डिक्रीमेंट जंप नॉट 0 इंटू R0। जैसे कि मैं पता है कि डिक्रीमेंट जंप नॉट 0 का मतलब क्या है कि रिगार्डिंग रजिस्टर के अंदर, रजिस्टर जो है हमारे पास उसके अंदर जब तक वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक वो उसमें डिक्रीमेंट करता रहेगा। तो ये R0 के अंदर डिक्रीमेंट करेगा, 0FF हेक्स से एक कम हो जाएगा, उसको कम करके नेक्स्ट पे आएगा। तो हमने फिर दोबारा लेबल दिया हुआ है हेयर 1 का, हेयर 1 से दोबारा ही यहाँ पे आएगा, दोबारा इधर आएगा, फिर डिक्रीमेंट करेगा जब तक R रजिस्टर 0 के अंदर
वैल्यू ज़ीरो नहीं हो जाती तब तक ये डिक्रीमेंट करेगा। उसके बाद ये नेक्स्ट कमांड पे आ जाएगा, इसमें भी यही सेम प्रोसेस करेगा। तो इसमें भी ये आर रजिस्टर जो 1 है हमारे पास उसके अंदर डिक्रीमेंट करता रहेगा जब तक हमारे पास उसके अंदर वैल्यू ज़ीरो नहीं हो जाती। फिर ये नीचे आएगा जब ज़ीरो वैल्यू हो जाएगी रजिस्टर 1 के अंदर। फिर ये क्या करेगा, फिर दोबारा ये डिक्रीमेंट करेगा रजिस्टर 2 के अंदर और फिर दोबारा लेवल पीछे आएगा अपने लेवल पे और फिर ये डिक्रीमेंट करता रहेगा जब तक ये आर रजिस्टर 2 के अंदर जो है ना वैल्यू ज़ीरो नहीं हो जाती। जब ज़ीरो हो जाएगी तो नेक्स्ट कमांड पे आएगा रिटर्न। अब ये कहाँ से आया था, ये इस पॉइंट से आया था, तो अब यहाँ से हमारी कमांड नेक्स्ट चलेगी। नेक्स्ट में क्या करेगा, ये मूव कराएगा अकोमोडेटर के अंदर न्यू डेटा, पुराना रिमूव हो जाएगा, न्यू आ जाएगा उसके अंदर #06, ठीक है जी, 06 हेक्स डेटा उसके अंदर मूव कराएगा। इस तरह इसमें भी ये पोर्ट 2 में अकोमोडेटर को ऐड कराएगा। उसके बाद फिर हमारे पास डिले आ जाएगा, डिले जैसे ही आएगा फिर यही सेम प्रोसेस सारा दोबारा रिपीट होगा और ये रिपीट होने के बाद रिटर्न करेगा दोबारा यहाँ पे, ठीक है। फिर ये हमारे पास एक कमांड चलाएगा, फिर हमारे पास डिले आएगा, फिर हम सब रूटीन पे आएंगे, ये वाली सब रूटीन पे हम दोबारा आएंगे, फिर रिटर्न होगा, फिर रिटर्न यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे आएंगे हम, ठीक है। तो फिर हमारे पास डिले चलेगा, फिर हम यहाँ नीचे आएंगे, सब रूटीन सारी चलेगी, फिर रिटर्न कहाँ होगा, यहाँ पे रिटर्न होगा, यहाँ पे रिटर्न होगा। तो यहाँ पे हमने कमांड दी है शॉर्ट जंप की। शॉर्ट जंप कहाँ पे गएगा, एन लेवल पे, तो यहाँ से जंप कर जाएगा एन लेवल पे यहाँ से। तो ये हमारे पास दोबारा ये प्रोग्राम यहाँ से रन हो जाएगा, ये एंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक किस्म की नेस्टेड लूप बन गई है कि ये लूप चलता ही रहेगा, ये एंड नहीं होगा। अब हमने क्या किया था, इसके बाद ये जैसे हमारे पास प्रोग्राम पूरा हो जाएगा हम इसको यहाँ पे आके सेव करेंगे। सेव करेंगे अपने रिकॉर्डिंग फोल्डर में जाएंगे और ASM फाइल क्रिएट कर देंगे। फिर हम आएंगे ग्रुप सोर्स ग्रुप के ऊपर, यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, ऐड एग्जिस्टिंग फाइल्स टू ग्रुप, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो हमारी ASM फाइल्स में शो हो रही होगी, उसको हम सिंपल ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हमारी ASM फाइल जैसे शो हो रही है वैसे सिंपली शो होगी। उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे जाके बिल्ड करें, ठीक है, या F7 आप दबा लें, तो दोनों सूरतें में आपको आपका जो कोड है यहाँ पे बिल्ड हो जाएगा, आपको एरर और वार्निंग बता देगा। अगर एरर कोई है तो आप एरर पे क्लिक करें, डबल क्लिक करेंगे एरर पे तो आपको यहाँ पे लाइन आ जाएगी ग्रीन जिसमें एरर होगा, तो आप अपना एरर वहाँ से दूर कर लें। अगर कोई एरर नहीं आ रहा तो आपका कोड सक्सेसफुल जनरेट हो गया, बिल्ड हो गया। उसके बाद सिंपली आप आएंगे प्रोजेक्ट पे, ऑप्शंस फॉर ग्रुप सोर्स 1, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी मेरा तो वो शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसकी हेक्स फाइल पहले से बनाई हुई है। उसमें सिंपली आपको क्रिएट हेक्स फाइल पे टिक करना होगा आउटपुट में जाके, तो आपकी सिंपली हेक्स फाइल क्रिएट हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी आप फाइल भी वैसे सेलेक्ट करते हैं लेकिन 11.059 मेगाहर्ट्ज़ ही अक्सर सेलेक्ट की होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम कहाँ पे जाएंगे, प्रोटियस पे। प्रोटियस पे आपने लाइब्रेरी में जाना है सीधा, ठीक है, ऐसे। बल्कि प्रोटियस में सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, अपनी फाइल लोकेशन लगाएंगे और सिंपली आपका प्रोजेक्ट न्यू ओपन हो जाएगा। उसमें आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें प्रोजेक्ट के लिए, हमें दो चीज़ें चाहिए मैन। एक हमें चाहिए 89C51 माइक्रो कंट्रोलर और दूसरा हमें स्टेपर मोटर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सर्च किया 89C51, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसी तरह हमने सर्च किया स्टेपर मोटर, ये हमारे पास स्टेपर मोटर आ गई। सिंपली हमने इनको ओके किया तो ये हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाएंगे डिवाइसेस में। इनको अपनी जगह पे लाए। अब हमने देखें, हमने कोडिंग की हुई है यहाँ पे पोर्ट 2 के लिए, तो हम जाहिर सी बात है पोर्ट 2 यूज़ करेंगे। सिंपली हमने 89C51 को लगाया, स्टेपर मोटर लगाई, फिर हमने क्या किया, 21 को इसके साथ जोड़ा, ठीक है, 22 को इसके साथ जोड़ा। इस तरह हमने इसकी सिंपली वायरिंग की
और जो उसके दरमियान वाली पिने हैं स्टेपर मोटर की, इनको हमने सेम फेज दे दिया डीसी। ठीक है, डीसी हमने 12 इसको दिया 12 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास प्रोग्राम फाइल का ऑप्शन आ रहा है। इसमें हम सिंपल क्लिक करेंगे तो हमारी जो फाइल लोकेशन होगी ना वो ओपन हो जाएगी उसमें, या फाइल लोकेशन ना भी ओपन हो तो आपका जो फोल्डर है उसमें ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे तो आपको ये सिंपली हेक्स फाइल अपनी शो हो जाएगी। तो उसको आप सिंपली इसमें ओपन कर लेंगे, सिंपल ओके करेंगे। ठीक है, अब इसको, और इसमें जो हमने ये वोल्टेज सोर्स जो ऐड किया वो हमने यहाँ से ऐड किया है इस ऑप्शन पे जाके जनरेटर मोड पे। इसमें सिंपली हमने डीसी सेलेक्ट किया है, यहाँ पे लगा के इसको सिंपली इसके साथ सेम फेज दे दिया है। उसके बाद हमने हेक्स फाइल लगा ली और सिंपली हमने इसको रन कर दिया। अब ये हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो रहा है और जितना हमने इसमें डिले लगाया हुआ है, जितनी हमने सब रूटीन चलाई हुई है, उसी लिहाज से डेटा प्रोपगेट कर रहा है। क्योंकि जो हमारी स्टेपर मोटर होती है वो डेटा देती है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल डेटा, यानी कि 0 फॉर्म 1 की फॉर्म में जो है ना डेटा रहती है हमारे पास इनपुट। ये हमारे पास प्रोग्राम रन हो रहा है।